जिस दिन युद्ध होना था उसके एक दिन पहले रात्रि में श्री राम जी ने विभीषण से कहा, एक बार फिर आपके भाई से बात की जाए। मैं नहीं चाहता कि कल निरपराध लोग मारे जाएं। विभीषण ने कहा, प्रभु वह नहीं मानेंगे, मैं उन्हें जानता हूँ। तो श्री राम जी ने कहा, नहीं, मैं एक बार प्रयास करके देखना चाहता हूँ। तो फिर श्री राम जी ने कहा, भेज दीजिए, एक दूत भेज दीजिए। जैसे ही दूत का नाम आया, हनुमान जी खड़े हो गए, जय श्री राम। तो श्री राम जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। पिछली बार तुम गए थे तो उसे बड़ा कष्ट हुआ था, ऐसा कोई भेजो जिसे देखकर वह प्रसन्न हो। तो अंगद जी से कहा गया कि आप जाओ। जैसे ही रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा है तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि राम डर गए हैं। अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। रावण ने तुरंत सभा बुलाई और अपने सारे चमचों को इकट्ठा किया। और चमचों की पहली क्वालिटी यही है कि वह भरे बर्तन में लगता है और जब तक कुछ नहीं बोलता जब तक बर्तन भरा रहता है, और जैसे ही बर्तन खाली हुआ तो टन टन की आवाज़ करता है। रावण ने कहा, देखो डर गया, दूध भेजा है शांति के लिए। अब अंगद रावण के सामने खड़ा हुआ है। तो रावण ने अहंकार में पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ। रावण ने पूछा, क्या नाम है? उसने कहा, अंगद। रावण ने कहा, किसके पुत्र हो? अंगद ने कहा, महाबली बाली का। अब रावण को पता तो था, क्योंकि बाली ने रावण को 7 बार बगल में दबाकर पीटा था। लेकिन चमचों से घिरा हुआ व्यक्ति अक्सर अहंकार में होता है। फिर भी पूछा, कौन बाली? तब अंगद ने कहा, नहीं पता कौन बाली? तो अंगद जी ने कहा, वही बाली जिसने आपको 7 बार बगल में दबाकर पीटा, पूरे सागर के चक्कर लगाए। फिर रावण का अहंकार आहत हुआ। फिर उसने पूछा, समुद्र कैसे पार किया? तो अंगद ने कहा, वैसे ही जैसे गाय कीचड़ में पैर रख देती है और बच्चा पार कर जाता है, वैसे ही। रावण ने कहा, ठीक है, बताओ किस काम से आए? तो अंगद ने कहा, किष्किंधा में हम रहते थे तो हमने सोने का चोर देखा था, चांदी का चोर देखा था, लेकिन किसी की पत्नी का चोर नहीं देखा था, वही देखने आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।